नृप भुज बल विदुषी में धनुराऊ गरुव कठोर विदित सब काहू रावण मानु महाभट भारे देखी सरासर गवही सिधारे। क्योंकि यहाँ में स्वयंवर के मैदान में एक से बढ़कर एक युवराज राजा राजकुमार गण हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बलशाली राजा यहाँ पर आए, रावण बाणासुर, वो भी धनुष को दर्शन कर कर चले गए। सुनो सुनो सुनो। सो पुरारी कर दंड कठोरा राज समाज आज जो तोरा त्रिभुवन जय समेत बैठे विनय विचारी बरिय हटिते। जो भी आज इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाएगा, हमारे महाराज सिद्धोदत्त बिना सोचे बिना विचारे अपनी राजकुमारी सीता का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। सुनिष्पल सकल भूप अभिलाष भटमानी अतिशय मन माथे। ये डोंगापुर के पोंगापुर के राजा के लड़का टोपा राजा है। गोल गोल लगा के जो हेड चलते हैं। चल लगाइए महाराज। हाँ और चल लगाइए। और लगा परिकर बांधी उठे अपुलाई चले इष्ट देवल शिरनाई। जाइए महाराज जाइए। तमकिता की तकी शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति बल करहि। नाना प्रकार से ताकत लगाते हैं, लेकिन उठने की बात छोड़िए, तोड़ने की बात छोड़िए, तोड़िए महाराज तोड़िए। धनुष को हिला तक नहीं पाते हैं। चल लगा के। हाँ जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाहि। थोड़े बहुत राजाओं के हाथ पैर ये क्या है? इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि राजा बेचारे खुद ही गांठी फोड़ लिए। ये क्या है इसमें? यहाँ पे कोई लज्जा की वजह से अपना सामान भी छोड़कर यहीं चला गया। क्यों ना इसे उठाकर फेंक देना चाहिए? कि अरे महाराज आप आओ, मैंने देखा ही नहीं। अरे ये बताओ, हाँ आपने हमें सोते, हम सो रहे थे ना, आराम से खाना खाने देते हो ना आराम से सोने देते हो, कहिए क्या बात है? बात ये है आपके हाथ में नाक है। हमारे हाथ में नाक है, परंतु हमारे हाथ तो दोनों के दोनों खाली है। भारत में उस नाक की बात नहीं कर रहा हूँ, इज्जत रूपी नाक। इज्जत रूपी नाक? इज्जत रूपी नाक जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक से बढ़कर एक राजा युवराज राजकुमार गण आए, पर धनुष की प्रतिष्ठा किसी ने न चढ़ा सका। अरे हमको पता था कि जितने राजा गण आएंगे कोई धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। आप हमें देख रहे हैं? हाँ। कहाँ है तुम्हारा धनुष? सामने रहा। धनुष पे अभी गिर भी पड़ेंगे तो धनुष तुम्हारा चुरमुर हो जाएगा। तोड़िए तोड़िए जल्दी कीजिए। कहाँ है? अरे कहाँ धरा तारा धनुहा दिखाए दो, कहाँ धरा तारा धनुहा दिखाए दो। धनुहा टूटे या न टूटे पहले क्या? हाय पहले हमका बिटेवा दिखाए दो। कहाँ धरा वो रहा सामने। थोड़े जाके तोड़िए तोड़िए। जैसे चट की आवाज आ जाए तालियां बजा देना। बजा देंगे जाइए। धनुष तोड़ेंगे हम, विवाह हम करेंगे, भाभी आप सब कहोगे। जाइए जाइए तोड़िए। तम किधर ही धन मूढ़ नप उठे न चले न जा।
अधिक अधिक बलवा। धनुष को मानो राजा के स्पर्श करते ही धनुष का बल और बढ़ जाता है। तोड़िए महाराज तोड़िए। राजा का बल और घट जाता है। भूप सहस दस कई बारा लगे उठावन करहि न तारा। डगहि न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। जिस प्रकार कामी पुरुष के वचनों से सती का मन नहीं टिकता है, उसी प्रकार भगवान शंभु का वो धनु भी नहीं हिल रहा है। सब निप भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। नहीं टूटा। अरे टूट गया। टूट गया क्या? धनुष नहीं टूटा है तो क्या टूटा है? पैजामे का नारा टूटा है। जाइए 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 भोजन कीजिए। श्री हत भय महारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा। महाराज यहाँ पे एक से बढ़कर एक राजा युवराज राजकुमार गण आए, पर धनुष की प्रतीक्षा किसी ने ना चढ़ा सका। क्या कहा मंत्रीवर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सभा में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवता, दैत्य, गंधर्व सबके सब मानव का तन धारण कराए, परंतु कोई भी भोलेनाथ के चांडेश्वर की प्रतिष्ठा को न चढ़ा सका। लपन बिलो की जनक अकुलाले बोले बचन रोष जनु साले। हे विधाता, आज इस विदेह राज का सुख किसको नहीं भाया, जो इतने इतने पराक्रमी नृपालों के होते हुए किसी ने भी भोलेनाथ के चांडेश्वर की प्रतिष्ठा को न चढ़ाया। रहब चढ़ाव तोरब भाई तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। अरे इसे उठाकर तोड़ने की डींगे मारने वाले कोई भी भूमि से दिल भर हिला न सका। यदि पहले मुझे ज्ञात होता तो ये बेबसी नहीं होती, मैं करता नहीं प्रतिज्ञा यहाँ तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारा रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। जिस ग्रह की टूटी छानी हो, रात में टपकता पानी हो, उस पिता को निद्रा क्या आए, जिसके ग्रह सुता सयानी हो। हे पृथ्वी, तूने सीता दी, सीता के लायक वर न दिया, जिसकी छाया में सुख पाते ऐसा कोई तरवर न दिया। सब साज सजाया दुल्हन का, पर द्वार पे डोली मगा न सका। जिस वीर की मुझको आशा थी, उस वीर से तुझको मिला न सका। श्राप मत देना लली, अपराध जो मैंने किया, तेरे जीवन के लिए प्रण जो मैंने कर लिया। आओ पुत्री, इस अवसर में दोनों का कष्ट मिटाता हूँ, गोदी में लेकर के तुझको सागर में डूबा जाता हूँ। परंतु नहीं, ये देश देश के नेपालों, आप सभी ने क्या सोच लिया था कि भोलेनाथ का शिष्य विदेह कोई साधारण प्रण करेगा? मैंने प्रथम ही घोषणा की थी कि भोलेनाथ के महान चांडेश्वर अजगम की प्रतिष्ठा को चढ़ाना है। तब तो आप सभी वीरता की डींगे मारते हुए इस सभा में एकत्रित होने के लिए चले आए, और जब पराक्रम दिखाने का समय आया तो तुम सब कायरों की भांति शीश झुकाकर बैठ गए। अरे धिक्कार है तुम सबके वीरत्व पर, धिक्कार है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने,
सुकुमारी सीता का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हे देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। चले जाओ, चले जाओ। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रद पद फरक दले लड़ी छोहे। जनक जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। शांत राजन शांत, खबरदार शांत हो जा। अब शब्द आगे ना कहना कुछ। रघुवंशी हो, क्षत्रिय बालक हो, अपमान नहीं सुन सकता कुछ। हे अर्जुन भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, आप सुन रहे हैं कि विदेहराज कैसी तीक्ष्ण बाणी का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे हृदय को सूल की भांति पार कर रहे हैं। या जनक कहे तूने दिल पर वीर बैठे हैं, कलेजा भेद जिगर को चीर बैठे हैं। रहे या जानकी कुमारी, रहे या जानकी कुमारी, इसका गम नहीं मुझको, परंतु विवश सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी यहाँ घंटों में घड़ियाल हो जाता, अभी यहाँ घंटों में घड़ियाल हो जाता, स्वयंवर का मैदान वीरों के लहू से लाल हो जाता। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान न सुन सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, यह है पृथ्वी बलवानों की। जिस रोज न होंगे बलवान उस रोज न होंगे पृथ्वी। सुनो राम रघुवंदन रघुवीर, इस अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धनुए की क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धनुए की क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर जल को थल थल को जल कर दूं, लहू तारों को उतार कर सुरमे की तरह पीस डालूं, इस काजल मूली की नाई को चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। या धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके का किस गिनती में सैकड़ों कोस ले दौड़ो, इतना बल मेरी उंगली में। फिर इन कच्चे घड़े समान क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं, इस काजल मूली की नाई को चुटकी में तोड़ डालूं। पुरन धराऊं धनु हाथ नाद में छड़ में गोपूं, ये राजा सब मान तिनके मुख मोड़ूं। कह दो हे रघुवंशी राम, कह दो हे रघुवंशी राम, या आसन छोड़ दूं या धनुष बाण धारण करना छोड़ दूं। कह दो हे रघुवंशी राम, या आसन धारण करना छोड़ दूं या धनुष बाण धारण करना छोड़ दूं। इसमें भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूँ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, अगर आप इस धनुष का खंडन नहीं करेंगे तो मैं यह धनुष बाण धारण करना छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। लखन सगोप बचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण जी के ऐसे वाक्यों को सुनकर पृथ्वी कांप गई और पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण को शांत किया और मुनि विश्वामित्र जी ने सही समय जानकर अब राम जी से आग्रह किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठौ राम भल्यहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो बेटा राम, धनुष का खंडन करो, विदेहराज का संचय दूर करो। उठौ राम। गुरु की आज्ञा पाकर आज राम जी उठते हैं। अन्य राजा जो थे वो सभी चले इष्ट देवन शरणाई, अपने अपने इष्ट देवों को शरणवा कर चले थे, परंतु आज राम जी कैसे चले हैं? सुनी गुरु बचन चरण सिरुना,
हर सुविसादुना कछु उर आवा। राम जी ऐसे चले हैं मानो ना ही उनके मन में कोई हर्ष है और ना ही मन में कोई विषाद है, बिल्कुल साधारण स्वभाव से। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, धवनी जुबान मृगराज लजाए। अन्य राजा सब हंसने लगे। ये क्या, आज महामुनि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पे तुल गए हैं। जब रावण बाणासुर जैसे यहाँ पर योद्धा आए, वो धनुष के समीप तक न गए और ये छोटे छोटे से बालक धनुष की प्रतिज्ञा को क्या चढ़ा पाएंगे। अरे इनको तो चलने में पसीना आ रहा है और ये धनुष को तोड़ेंगे। कोई महामुनि विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मल्लु बर कुल